आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, आदि शक्ति सर्वोच्च देवी, उन्होंने अपनी अपार शक्ति से एक दिव्य कमल की रचना की। उस कमल की पंखुड़ियों में उन्होंने 3 दिव्य अंडों की स्थापना की। इन तीनों अंडों से प्रकट हुए 3 लोक और 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। देवी के हृदय में कामना जागी। उन्होंने उन तीनों देवताओं से कहा, हे देवगण, तुम मेरी इस इच्छा में सहयोगी बनो, मेरे साथ मिलकर इस सृष्टि का विस्तार करो। परंतु ब्रह्मा और विष्णु पीछे हट गए। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, आप तो हमारी जननी हैं, हम कैसे आपके साथ यह कार्य कर सकते हैं। देवी अपनी तीसरी आंख की प्रचंड ज्वाला से उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को भस्म कर दिया। अब उन्होंने अपनी दृष्टि शिव की ओर मोड़ी। शिव ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी कामना को स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु एक शर्त है, तुम मुझे अपनी तीसरी आंख दे दो। देवी ने उसकी स्वीकृति दी और तीसरी आंख शिव को सौंप दी। लेकिन यह एक माया का खेल था। शिव ने उसी तीसरी आंख की दिव्य अग्नि से देवी को ही भस्म कर डाला। जो कभी आदि शक्ति थी, वो अब भस्म बन चुकी थी। फिर शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को पुनर्जीवित किया। तीनों देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया, हम संसार को जीवों से भर देंगे, परंतु इसके लिए हमें शक्तियां चाहिए, पत्नियां जो हमारे सृजन में साथ दें। तब उन्होंने उस भस्म को एकत्र किया जो कभी आदि शक्ति थी, और अपनी तीसरी आंख की दिव्यता से उस भस्म से 3 देवियों की रचना की। सरस्वती, ब्रह्मा की संगिनी, लक्ष्मी, विष्णु की अर्धांगिनी, पार्वती, शिव की शक्ति स्वरूप।